रॉन्ग किया तो -1 मिलने वाले। ये सारे स्टूडेंट्स को लगता है, उनको लगता है -1 हो जाएगा, लेट्स टेक अ बेट, तुक्का लगाते हैं। अगर आपको उस टॉपिक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, प्लीज लीव इट ब्लैंक, इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मार्क्स। कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, तो अगर आपका नहीं आ पा रहा है कैलकुलेशन में, आप ट्रैप हो रहे हो, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट आप 50-50 तक जब आ चुके हो, जब आपका 50% आप क्लोज आ चुके हैं, तब आप क्या कर सकते हो, एजुकेटेड गेस ले सकते हो। डू नॉट पैनिक, आपका फर्स्ट राउंड में गोल क्लियर है। क्या है आपका गोल? आपको वही क्वेश्चन करना है जिसका आपको आंसर राइट अवे आए। आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो और नेगेटिव मार्क से डर रहे हो, एक चीज तो हम सबको पता है कि नेगेटिव मार्क आपको अवॉइड करना है। अब अवॉइड करना कैसे है, कैसे हम एक ऐसी स्मार्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी रखें ताकि आप नेगेटिव मार्क्स से दूर रहो। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखो, एक नेगेटिव आंसर मतलब कि एक रॉन्ग आंसर मतलब कि -5 मार्क्स। अब -5 कैसे हो तुम सबको पता है। अगर तुम्हें आता था और गलत हो गया तो उससे बड़ा नाइटमेयर कुछ हो ही नहीं सकता। 4 मार्क्स तो तुम लूज कर चुके हो और -1 और हो चुके हैं। तो कैसे उस 5 मार्क्स को तुम लूज करने से बचो, और या फिर कैसे एटलीस्ट -1 होने से हम बचेंगे, ये अभी हमें इस वीडियो में देखना है। एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी हम लोग कोई भी एक रॉन्ग आंसर करते हैं, अगर हमने उसको करेक्ट किया तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलने वाले, 4 मार्क्स मिलने वाले। रॉन्ग किया तो -1 मिलने वाले। ये सारे स्टूडेंट्स को लगता है, उनको लगता है -1 हो जाएगा, लेट्स टेक अ बेट, तुक्का लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम का पेपर देख के थक जाते हैं, तुक्का लगाते हैं, एक ही होगा -1, पर ऐसी स्ट्रैटेजी आपको नहीं रखनी है। एक चीज़ ध्यान में रखो, इट इज़ नॉट -1, फॉर मिस्टेक यू आर लूजिंग 5 मार्क्स, नेट 5 मार्क्स का आपका लॉस है। इसीलिए ये मत सोचो -1 है, आपको क्या सोचना -5 है। उस स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई क्वेश्चन जो है अगर आपको थोड़ा बहुत हंच लगता है तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। बहुत लो अटेम्प्ट भी एक डेंजरस जोन है जिसको आपको अवॉइड करना है। तो कैसे हम स्मार्टली इस पूरी चीज़ को नेविगेट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले। एग्जैक्ट क्या स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ हमें पता है कि 4 आपके करेक्ट आंसर के लिए, माइनस आपके रॉन्ग आंसर के लिए, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 है। आप कुछ लूज तो नहीं कर रहे हो, 0 है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अभी करना कैसे है, देखो, कभी भी कोई भी अगर क्वेश्चन है उसको अगर आपको नहीं आता है, इफ यू हैव नो आइडिया, डोंट जस्ट क्लिक ऑन अ आंसर बिकॉज आपको बोर हो रहा है, या फिर आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक साउंड कर रहा है। अगर आपको उस टॉपिक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, प्लीज लीव इट ब्लैंक, इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मार्क्स। एटलीस्ट आपने जो हार्ड अर्न करके 4 मार्क्स गेन किए हैं वो लूज तो नहीं होंगे। इसीलिए कभी भी अगर आइडिया नहीं है बिल्कुल स्किप कर दो। हमेशा याद रखो, 0 इज बेटर देन -1। कोई भी जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है, एटलीस्ट वो आपके मार्क्स लूज नहीं करवा रहा है। आपका जो स्कोर है, जितना आपने अर्न किया है स्कोर करेक्ट मार्क्स के थ्रू, वो आपका इंटैक्ट रहेगा। उसको मार्क करो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको मार्क करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एंड स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो बहुत लेंदी होने वाले हैं और आप करते करते थक गए तो आपको लगा कि नहीं ठीक है यही सही होगा, आप मैं इसके बहुत क्लोज हूँ, उसको पिक कर लिया। डोंट डू दैट। वी विल हैव अ स्ट्रैटेजी, वी विल फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस में आप एक एजुकेटेड, एक जेन्युइन गेस लगा सकते हो। बट इफ़ यू हैव नो आइडिया, स्किप इट फॉर श्योर। अगर आपने स्किप किया है तो आपके 0 मार्क्स है, इट्स नॉट -1। ठीक है, तो अगर आपके पास ओवर 15 अननोन क्वेश्चन है तो ब्लाइंड अगर आपने गेस किया है तो फिर आपके जो एक्सपेक्टेड -3 मार्क्स है वो होने वाला है। बट अगर आपने स्किप किया है उन सबको तो 0 मार्क्स आपका कॉस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिमेंबर, अगर कुछ है जहाँ पे आपको एक्चुअली गेस करना है तो कैसे करना है ये चीज़ सबको पता है। कभी भी आपको एलिमिनेट करना है, नो मैटर अगर क्वेश्चन आए। आईआईटी के क्वेश्चन जो होते हैं, स्पेशली जो टॉपिक्स बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ट्रैप करने का ट्राई किया जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता है आप कितना एनालाइज कर सकते हो, कितना रूल आउट कर सकते हो पॉसिबिलिटीज़ को। एंड अगर मैं बोलूँ साइंटिस्ट में, साइंटिफिकली नल हाइपोथेसिस एक चीज़ होती है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस को हमें क्या करना होता है, हमें डिसप्रूव करना होता है अपने को कुछ भी प्रूफ करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिमिनेशन इज द वेरी सेंटर। एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो साइंस के एकदम सेंटर पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट बिफोर यू आंसर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किसी भी क्वेश्चन में करना है। बट जब आप गेस कर रहे हो स्पेसिफिकली तब आपको ये डेफिनेटली यूज करना है। रिमेंबर, फर्स्ट राउंड पे डू नॉट स्किप और डू नॉट गेस एट ऑल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ऑब्वियस रॉन्ग आंसर जो है उसको आपको क्या करना है, हटाना है। ऑप्शंस को देखो, जो आंसर्स ऑब्वियसली रॉन्ग है, जैसे कि यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, उसके थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम द यूनिट के कौन कौन से जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली
आंसर नहीं होने वाले। फिर होता है कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, तो अगर आपका नहीं आ पा रहा है कैलकुलेशन में, आप ट्रैप हो रहे हो, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट आप 50-50 तक जब आ चुके हो, जब आपका 50% आप क्लोज आ चुके हो, तब आप क्या कर सकते हो, एजुकेटेड गेस ले सकते हो। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपको एजुकेटेड गेस लेना है, ऐसे ही रैंडमली नहीं कि अरे ये बढ़िया लग रहा है इसको टिक कर लेते हैं। डोंट डू दैट, राइट? दैट्स गोना बी अ -1 डेफिनेटली। सो ये हमें नहीं करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे मैंने बोला फिजिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी बार आपको बहुत क्लोज लेके आएगा करेक्ट आंसर के। दूसरा, आप छोटे नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके भी फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा आंसर नहीं है। एंड एलिमिनेशन इज ऑलवेज बेटर देन रिकॉल, स्पेशली सिंपल टॉपिक्स में भी आपको एलिमिनेशन यूज़ करना है। देन एक और चीज़ याद रखो, कभी भी जो गेस है वो अगर आप करोगे तब कब करोगे, जब आपके पास 2 ऑप्शंस हो। 2 ऑप्शन तक जब तक आप पहुंच गए उसके बाद ही आपको गेस करना है, अदरवाइज आपको गेस नहीं करना है। 4 ऑप्शन में अगर आपने ब्लाइंड गेस किया तो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.5 हो जाएगा, ठीक है, -0.5 ये आपका हो जाएगा। डोंट डू दैट। 3 ऑप्शन अगर आपके पास लेफ्ट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 0.67, ये बहुत आप बॉर्डर में हो। जब आपका 2 ऑप्शन है तो आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 + 1.5 है, तो इसीलिए तब आपको गेस करना है, तब आप एक अच्छा बेट प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी टर्न टू गेसिंग ओनली व्हेन यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, डोंट डू इट बिफोर दैट, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रीड करो, उसके बाद ही मार्क करो। कभी भी बहुत से ऐसे टर्म्स है जो आपको देखने, नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, एटलीस्ट, एट मोस्ट, SI यूनिट्स, सेंटीमीटर वर्सेस मीटर, ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट ढूंढना है, आपने रीड किया फर्स्ट वाला आपको करेक्ट लिखा, अरे हाँ हम लोग जल्दी में है फर्स्ट वाला करेक्ट कर दिया, क्वेश्चन में पूछा ही इनकरेक्ट था। तो जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, डबल टाइम आपको रीड करना, ताकि आप क्वेश्चन को समझो और बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना करो। ये जो टर्म्स है नॉट या फिर इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, एटलीस्ट, ये सारे जो टर्म्स है वो आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए इन जो टर्म्स है उसको आपको अच्छे से देखना है, आपको रीड करना है एक बार, ताकि आपके जो 10 सेकेंड्स है आपके एक्स्ट्रा लगेंगे 10 सेकेंड्स, बट वो आपके मार्क्स को सेव करेंगे। एक सिली मिस्टेक जिससे आप 5 मार्क्स लूज कर सकते हो उसको अब वो सेव करेंगे, तो आपको जो 5 मार्क्स हैं वो तो आप लूज नहीं करोगे सिली मिस्टेक की वजह से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस ट्वाइस, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दीज कॉमन ट्रैप्स, ओके। सो therefore not true, incorrect, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, नेवर, एटलीस्ट, ये सारे जो टर्म्स अगर आपके क्वेश्चन में है तो प्लीज रीड इट केयरफुली, स्पेंड 10 seconds एक्स्ट्रा ऑन ईच क्वेश्चन, बट डू नॉट डू सिली एरर्स, ठीक है। दूसरी चीज जो है, आपको जो ओवरऑल अपना जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी 3 घंटे जो आपके पास है, उसमें जो आपके पास 60 क्वेश्चंस आपको करना है वो किस तरीके से करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपको 3 स्टेप्स में इसको लेके जाना है। पहला वाला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट जो आपका राउंड है, उसमें आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रीड किया, अच्छे से रीड किया क्वेश्चन, आपको आंसर पता है, रीड द क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर, मूव ऑन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, आई कैन डू इट बट आई विल डू इट लेटर, सेकंड राउंड में हम ये करेंगे, इसको मार्क करो, मूव टू द नेक्स्ट वन, डोंट पिक द राइट आंसर्स अभी, ठीक है। आता है, आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट इस पे टाइम अभी हम स्पेंड नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड पे, नॉट एट ऑल। सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, रीड किया, आपको पता है, अच्छे से रीड किया, आंसर मार्क किया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, याद ही नहीं आ रहा, डू नॉट पैनिक, आपका फर्स्ट राउंड में गोल क्लियर है। क्या है आपका गोल? आपको वही क्वेश्चन करना है जिसका आपको आंसर राइट अवे आए। रिमेंबर, जितना आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे, जितना टाइम आप ज्यादा सेव करोगे, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक क्वेश्चन को रीड किया, कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको रीड किया फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मूव ऑन, डोंट स्पेंड एनी टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन 2 चीजें करेगा, आपका टाइम भी खाएगा वो, और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी वो नीचे लेके आएगा। आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड किया, अगर आता है, आपको आंसर पता है, फिर भी रीड करके उसका सही आंसर मार्क करके मूव ऑन करना है, ठीक है। पर अगर उसमें आपके 90 सेकेंड से ज़्यादा लग रहे हैं, उसको आप सेकेंड राउंड के लिए रखो। अगर वो टॉपिक आपको आता है, सेकेंड राउंड के लिए रखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और जो नहीं आता है, उसको मार्क करो,
आगे मूव करो। सेकेंड राउंड पे जब आप आओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को जिसको आपने फ्लैग किया था उनको आप पिक करोगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, जिसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा 1 घंटे के करीब आप इसमें स्पेंड करोगे, जिसमें आपको रिमेंबर ऑलवेज एलिमिनेट करना है, उसके बाद जो राइट आंसर उसको पिक करना है, एंड लास्ट में आपको रिव्यू एक बार करके फिर अगर कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा अटेम्प्ट दे सकते हो। नेवर वेस्ट योर टाइम, ईगो में बिल्कुल नहीं लेना है, क्वेश्चन को देख के नहीं ये तो मुझे आता है, ये कैसे मेरे से नहीं हो रहा है, इसको तो मैं करके ही रहूंगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, मल्टीपल राउंड आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो टू सेव योर टाइम एंड योर पीस ऑफ माइंड एंड योर कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जो मैथ है वो बहुत ही क्लियर है इस चीज़ पे। इमेजिन करो, 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करते हैं स्टूडेंट ए है जो एकदम ब्रेव गेसर है, उसको लग रहा है अरे मेरे तुक्के तो हमेशा लगते हैं, मैं तो तुक्का लगाने वाला हूँ, अब मेरे से पेपर नहीं हो रहा। दूसरा स्टूडेंट है, उसके भी सिमिलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, बट वो स्मार्टली प्ले कर रहा है, वो एक्चुअल अच्छी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, देखो क्वेश्चन दोनों ने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए दोनों ने क्वेश्चन, 25 अटेम्प्ट क्वेश्चन कर लिए हैं ब्लाइंडली, ठीक है। देखो ओवरऑल दोनों ने 35 क्वेश्चंस करेक्टली कर लिए, सेम लेवल की प्रिपरेशन थी, दोनों ने 35 क्वेश्चंस करेक्टली कर लिए। अब वो आए हैं सेकेंड राउंड में और अब वो लगा रहे तुक्के, ठीक है। एक जो पर्सन है उसने ब्लाइंडली तुक्का लगाया, उसने बोला सारे ऑप्शन सी मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसमें होगी प्रॉब्लम, इसने जो ब्लाइंडली गेस किया उससे क्या हुआ, उसने 25 क्वेश्चन गेस किए ब्लाइंडली, इस पर्सन ने भी गेस किए हैं पर ब्लाइंडली गेस नहीं किए, इसने सिर्फ 10 को नैरो डाउन किया है टू 2 ऑप्शन, मतलब जो 50% तक लेके आए हैं गेस करके वहां तक लेके आए हैं, और बाकी के 15 जिसमें उसको कोई आइडिया नहीं तो उसको क्या कर दिया है, स्किप ही कर दिया है। 10 ही अटेम्प्ट किए ब्लाइंडली भी नहीं, एक्चुअली एजुकेटेड गेस के थ्रू। इसने 25 की 25 ब्लाइंडली, इसने 10 50% तक लेके आया और उसमें से सारे 10 को 50% तक लेके आने के बाद कर दिया, चूज कर लिया एक को, और बाकी के जो 15 जिसमें कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, जिसमें 50% तक हम लेके ही नहीं आ पा रहे, उसको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया स्टूडेंट नंबर बी ने। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखो एक्सपेक्टेड करेक्ट क्या है, परसेंटेज के हिसाब से जाए तो अबाउट 6% इसके करेक्ट हो जाएंगे, 19 इसके क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इतना गेस तो सही बैठता नहीं है। लक अगर साथ में रहा तो हो सकता है 6 करेक्ट हो, 19 अगर रॉन्ग हो गए तो देखो अब हालत खराब होने वाली है। क्या होगा इसका, ओवरऑल इसने 5 मार्क्स को गेन किया, 5 मार्क्स को गेन करके इसका मार्क्स कितने आ गए, 145। बट ये क्या कर सकता था, ये स्टूडेंट बी की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता था, जहां पे जो इसने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए उससे उसको 0, ना तो फायदा ना तो नुकसान। बट ये जो इसने 50% तक लेके आया है, तो 5 करेक्ट है 5 रॉन्ग है। अभी जो 5 करेक्ट है उससे उसको क्या मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे, और जो 5 रॉन्ग है उससे उसके 5 मार्क्स हट के प्लस कितने हो जाने, 15 हो जाने। दोनों की स्टार्टिंग में 35 क्वेश्चंस करेक्ट थे, इसका अभी जो +5 हो पाया क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, स्मार्ट नहीं थी। इसकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट थी, इसीलिए इसके आप कितने हो गए, 155। दिस इज द पावर ऑफ नैरोइंग इट डाउन, दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन, जो आपको यूज करना है। इमोशनल नहीं होना है एग्जाम डे में। एग्जाम डे में आपको स्मार्ट रहना है, शार्प रहना है, अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने प्लान पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट द मैथ, ट्रस्ट द स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर प्लान। लास्ट एक और चीज मैं बता दूं, इसको रिकैप कर दो। देखो फर्स्ट चीज, नहीं आता है स्किप करो, नहीं आता है स्किप करो, वहां पे आपको गेस नहीं करना है, जिसका आपको आइडिया नहीं है वहां पे आपको गेस बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जहां पे आप गेस करोगे सेकेंड राउंड पे या थर्ड राउंड पे, जहां पे आप गेस करोगे वहां पे एलिमिनेट हो रहा है, 50% तक एलिमिनेट अगर हुआ तभी आप करोगे गेस, वरना बिल्कुल भी नहीं। 50% आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, उसके बाद ही आप 50-50 वाले केस में गेस करोगे, ठीक है। एंड लास्टली, हर एक क्वेश्चन को आपको 2 बार रीड करना है। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, नॉट, एक्सेप्ट, यूनिट्स, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन पे अलर्ट रहना है, बिल्कुल माइंड अलर्ट एंड शार्प होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से आपको रीड करना है, 2 बार रीड करना है, 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगाने हैं, बट रीड अच्छे से करना है, ताकि आप कोई एक क्वेश्चन को गलती से, सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स अपने लूज ना कर दो। 5 मार्क्स का नुकसान नहीं उठाना है आपको। एंड लास्टली, अपने टाइम बॉक्स पे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पे 90 सेकेंड से ज़्यादा फर्स्ट राउंड पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना है। राउंड 2 पे आप ऐसे क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो जो आपको आता है, जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है। एंड थर्ड राउंड पे पहले रिव्यू करो एवरीथिंग, उसके बाद ही फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, तब आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो रिव्यू के बाद।
And if you found this video helpful, then comment that you need more videos like this. कोई भी डाउट है आपके, आप इसमें कमेंट करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. रिमेंबर वन थिंग, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको आपको ध्यान में रखना है. IIT का जो टेस्ट है उसमें टाइम इनफ होता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं होता है. तो कीप योर स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. जितने भी मॉक है आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ दो और वैसे ही करो. एंड मेक श्योर टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.